जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक मास में आप सभी को भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, कार्तिक मास बड़ा पवित्र और शुभ महीना माना गया है, क्योंकि कार्तिक मास में ही भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से उठकर सृष्टि का संचालन संभालते हैं। 4 महीने तक नकारात्मक शक्तियां प्रबल रहती हैं और उसी नकारात्मकता को दूर करने के लिए सबसे बड़ा महत्व दान का है। भक्तों, कार्तिक मास में जितना हो सके दान करें, दीप दान करें, तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान ध्यान करें, पूजा पाठ करें, भगवान श्री हरि का भजन करें। यही मास है जिसमें भगवान श्री राम जी अयोध्या आए थे। यही महीना है जिसमें लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। और भक्तों, माना जाता है कि कार्तिक मास में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, व्यक्ति अगले जन्मों में भी शुभ फल देता है। इस तरह कार्तिक मास केवल पूजा पाठ का महीना नहीं, बल्कि शुद्धता, अनुशासन और आत्मिक उत्थान का प्रतीक है। इस माह के नियमों और परंपराओं को अपनाने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। तो आइए भागवत कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृतामहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। सनातन धर्म की जय। इष्ट देवता की जय। स्थान देवता की जय। कुल देवता की जय। बस्ती नगर की जय। सब संतन की जय। जय 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 श्री राधे हनुमान जी महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्णा। भक्तों, सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य, चित्त तथा आनंद। भक्तों, सत्य प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है, चित्त मौन है और आनंद अप्रकट रूप से व्याप्त है। जड़ वस्तुओं में सत्य तथा चित्त दिखाई देता है, परंतु आनंद दिखाई नहीं देता। जीवों में भी सत्य व चित्त दिखाई देता है, आनंद अप्रकट रूप से रहता है।
वैसे आनंद जीव के अंदर ही है, परंतु प्राणी आनंद को बाहर के पदार्थों, स्त्री, धनादि में ही खोजने लगता है। आनंद तो इसका अपना स्वरूप है। अपने अंदर के आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, इसकी शिक्षा हमें श्रीमद् भागवत के पठन, पाठन व श्रवण से प्राप्त होती है। भक्तों, वेदांत कहता है कि जब प्राणी सब कुछ त्याग कर ईश्वर से मिलने चलता है तभी ईश्वर को पहचान सकता है। लेकिन अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विस्तार करके ही भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। यही बात परम पुनीत नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार ऋषियों के पूछने पर कि हम ज्ञान सत्र का आयोजन करना चाहते हैं, हे महाराज, हे ब्रह्मदेव, हम ज्ञान सत्र यज्ञ का आयोजन कहाँ करें, कोई उचित स्थान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया और निर्देशित किया कि जहाँ इसकी नैमी शांत हो जाए उसी क्षेत्र को पुण्य क्षेत्र समझना। भक्तों, चक्र चलता हुआ पूरे भारतवर्ष में घूमने लगा। जब पूरे भारतवर्ष में घूमने के बाद धीरे धीरे करके चक्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में आकर शांत हो गया। तभी से उस स्थान का नाम नैमिषारण्य हो गया और आज वह एक बहुत बड़ा पुण्य स्थल, तीर्थ स्थल बन गया। श्री सूत जी महाराज व्यासासन को अलंकृत करते हुए श्री हरि को अमृतमयी कथाओं के रसास्वादन में कुशल श्री सोनकादि ऋषियों के समक्ष वर्णन करते हुए कहने लगे कि कलयुग में प्राणियों को घर बार का त्याग करके जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जंगल जाने से ही परमात्मा मिलता हो, ऐसा कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं है। गोपियों ने न घर छोड़ा न वन में गई, फिर भी उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। इसलिए जंगल में जाकर तप करना या भजन करना जरूरी नहीं है। ईश्वर प्राप्ति को निमित्त भाव की महत्ता विशेष रूप से प्रतिपादित है। भाव प्रधान जीव को ही गोविंद कल्याण करने को बाध्य होते हैं। जीव को भाव होना चाहिए गोविंद को पाने के लिए। इसके लिए भूखा रहना या जंगल में जाकर तप करना जरूरी नहीं है। भक्तों, सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला, गजराज ने कहाँ पर मंत्र पढ़े, कुब्जा ने चंदन घिस डाला। सबरी कहाँ पर वेद पढ़ने गई थी, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति हुई क्योंकि सबरी के भाव अच्छे थे। गोपी कब गई पाठशाला, गोपी कहाँ पाठशाला पढ़ने गई, लेकिन गोपियों को भी भगवान की प्राप्ति, ठाकुर की प्राप्ति हुई। गजराज एक हाथी गजराज, वो कहाँ मंत्र पढ़ने गया था, लेकिन भाव अच्छे थे तो हरि आ गए उनको बचाने के लिए। कुब्जा ने चंदन घिसा, उसने कहाँ ऐसा भजन किया जंगल में जाकर या कौन सी भक्ति की थी, लेकिन भाव अच्छे थे। सच्चे भाव से गोविंद को पुकारती थी कुब्जा और चंदन घिसती थी, तो उसी भाव को देखकर भगवान कुब्जा को भी दर्शन देने आए। कुब्जा का भी उद्धार किया भगवान ने। भक्तों, इन सब ने अपने मन के भाव को गोविंद में लगाया, कल्याण हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण को भावपूर्ण भगवान को दिव्य लीलाओं, कथाओं को प्राणी यदि अपने जीवन में, व्यवहार में, प्रयोग में लाए तो जिस आनंद की प्राप्ति योगियों को समाधि में होती है, वही आनंद प्राणी अपने घर में ही प्राप्त कर सकता है। श्री सूत जी कहने लगे, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। सूत जी कहने लगे कि क्या काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बनने से अगर बचना है तो श्रीमद् भागवत शास्त्र जो कि सुखदेव जी द्वारा कही गई है, उसका श्रवण पठन पाठन जरूरी है। शौनक आदि ऋषियों से भी सूत जी महाराज कहने लगे, व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का
का जाति विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य की पौरुषम कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवम। सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि व्याध शिकार करता पूरे दिन। अगर हे ऋषियों, अगर आचरण से भगवान मिलते तो व्याध तो पूरे दिन शिकार करता था, उसका आचरण ठीक नहीं था, लेकिन उसके भाव सच्चे थे तो भगवान मिले, ठाकुर मिले। अगर कोई ये कहे कि उम्र के हिसाब से ठाकुर मिलते हैं, दर्शन देते हैं भगवान, तो ध्रुव जी वो तो खाली 5 साल के थे, उनको भी भगवान मिले, तो इसमें उम्र का भी कोई महत्व नहीं है। कोई कहे कि शास्त्रों के पढ़े हुए को ही भगवान की प्राप्ति होती है, तो गजेंद्र गजेंद्र ने कौन सी पाठशाला में विद्या अध्ययन किया था, लेकिन फिर भी गजेंद्र के भाव सच्चे थे और ठाकुर मिले। कहे कि उच्च जाति में होने से भगवान की प्राप्ति होती है, तो भक्तों ये बात भी गलत साबित हुई। क्यों कि विदुर की क्या जाति थी? विदुर तो दासी पुत्र थे, लेकिन विदुर के भाव सच्चे थे, इसलिए भगवान विदुर के यहाँ भोजन किया, केले के छिलके खाए। ये कहे कि ताकतवर को ही भगवान की प्राप्ति होती है, तो उग्र यादव पतेरुग्रस्य उग्रसेन जी महाराज तो जेल में बंद थे, कारागार में बंद थे, फिर भी भगवान की प्राप्ति हुई। इसका मतलब ये भी गलत साबित हो गया कि ताकतवर को भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कोई ये कहे कि सुंदरता को भगवान की प्राप्ति होती है, तो कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम। तो कुब्जा कौन सी सुंदर थी? 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी कुब्जा, लेकिन कुब्जा के भाव सच्चे थे तो भगवान की प्राप्ति हुई। ये कहे कि धनवान को भगवान की प्राप्ति होती है, तो सुदामा तत्सुदाम्नो धनम। तो सुदामा कौन से धनवान थे? सुदामा के पास तो उनके खाने के बर्तन तक टूटे फूटे थे। टूटो तवा और फूटी कठोती, यानी कि सुदामा के पास तो खाने के बर्तन भी टूटे फूटे थे, फिर भी भगवान की प्राप्ति हुई। इसका मतलब भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवम। इसका मतलब है कि भगवान माधव सिर्फ भक्ति और भाव को देखते हैं, भाव से की गई भक्ति को देखते हैं, उन्हीं को प्राप्त होते हैं, को केवल भक्ति प्रिय है। भाव बिन झूठी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव में एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं कि अगर भाव के बिना मुझे कोई कितना ही पुकारे, 56 भोग लगाए, मैं उसको नहीं मिलता, लेकिन भाव से अगर एक फूल भी चढ़ा दे तो मैं उसके लिए तुरंत तैयार होता हूँ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।